संत के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति पुण्य का भागीदार हो जाता है। संत की कृपा प्राप्त हो जाए तो मनुष्य के जीवन में परिवर्तन सुनिश्चित होता है। उसे सहज में ही परमात्मा का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। प्यारे सज्जनों, भगवान समुद्र है तो संत मेघ है, भगवान चंदन है तो संत पवन है। समुद्र जल से भरा होता है परंतु वो किसी के काम नहीं आता, परंतु बादल जब उसी समुद्र से जल लेकर के समय समय पर बारिश करवाते हैं तो सारे संसार में आनंद की लहर छा जाती। इसी तरह परमात्मा तो सब जगह है, परंतु जब तक संत जन उस परमात्मा का सब जगह गुणगान नहीं करते, सत्संग चर्चा नहीं करते, तब तक लोग उस परमात्मा को नहीं जान सकते। प्यारे सज्जनों, इसीलिए संत कृपा का बहुत बड़ा महत्व है। एक बार सुखदेव जी के पिता भगवान वेदव्यास जी कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा एक कीड़ा बड़ी तेजी से सड़क पार कर रहा था। वेदव्यास जी ने अपनी योग शक्ति से उससे पूछा, तू इतनी जल्दी जल्दी सड़क को क्यों पार कर रहा? क्या तुझे किसी काम से जाना है? तू तो नाली का कीड़ा है, इस नाली को छोड़ करके दूसरी नाली को ही तो जाना है, फिर इतनी तेजी से तू क्यों भाग रहा है? वो कीड़ा बोला, बाबा जी, एक बैलगाड़ी आ रही, बैलों के गले में बंधे घुंघरू और बैलगाड़ी के पहियों की आवाज़ को मैं सुन पा रहा हूँ। यदि मैं धीरे धीरे सड़क को पार करूँगा तो वो बैलगाड़ी आकर मुझे कुचल डालेगी। तो वेदव्यास जी ने कहा, कुचल जाने दे, तू कीड़े की योनि में जी करके भी क्या करेगा? वो कीड़ा बोला, महर्षि, प्राणी जिस भी शरीर में होता है उसको उससे ही ममता होती। अनेक प्राणी नाना प्रकार के कष्टों को सहते हुए भी मरना नहीं चाहते। वेदव्यास जी ने कहा, बैलगाड़ी आ जाए और तू मर भी जाए तो घबराना मत, मैं तुझे अपनी योग शक्ति से महान बना दूंगा। जब तक तू ब्राह्मण के शरीर में न पहुंच जाए और ईश्वर का साक्षात्कार न कर ले, तब तक अन्य सभी योनियों से मैं तेरा शीघ्र ही छुटकारा करवाता रहूँगा। उस कीड़े ने वेदव्यास जी की बात मान ली और बीच रास्ते पर ही वो रुक गया और बैलगाड़ी के नीचे कुचल करके मर गया। फिर वेदव्यास जी की कृपा से वो क्रमशः कौवा, सियार और अन्य योनियों में जब भी उत्पन्न हुआ, वेदव्यास जी ने जाकर के उसे उसके पूर्व जन्म का स्मरण कराया। इस तरह वह मृग, पक्षी और अन्य मनुष्य जातियों में जन्म लेता हुआ अंत में क्षत्रिय जाति में उत्पन्न हुआ। उसे वहाँ वेदव्यास जी के दर्शन हुए। थोड़े दिनों में रणभूमि में शरीर त्यागने के पश्चात उसने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। भगवान वेदव्यास जी ने उसे 5 वर्ष की उम्र में ही गुरुमंत्र दे दिया, जिसका जाप करते करते वो ध्यानस्थ रहने लगा। उसकी बुद्धि बड़ी विलक्षण थी और वेद शास्त्र धर्म का रहस्य उसे समझ में आ गया। 7 वर्ष की आयु में ही वेदव्यास जी ने उससे कहा, कार्तिक क्षेत्र में कई वर्षों से एक ब्राह्मण जिसका नाम नंदभद्र है वह तपस्या कर रहा है, तुम जा करके उसकी शंका का समाधान करो। मात्र 7 वर्ष का वो ब्राह्मण कुमार कार्तिक क्षेत्र में तप कर रहे उस ब्राह्मण के पास जा पहुंचा और बोला, हे ब्राह्मण देवता, आप तप क्यों कर रहे हो? उस ब्राह्मण ने कहा, हे ऋषि कुमार, मैं ये जानने के लिए तप कर रहा हूँ कि जो अच्छे लोग हैं, सज्जन हैं, वे दुखी रहते हैं और पापी दुष्ट मनुष्य सुखी रहते हैं, ऐसा क्यों है? उस बालक ने कहा, पापी आदमी सुखी है तो वो अपने पाप के कारण नहीं, अपितु पिछले जन्म का कोई पुण्य था जिसके कारण वो सुखी है। वो अपने पुण्य को खत्म कर रहा है। पापी मनुष्य भीतर से दुखी ही होता है, भले ही बाहर से वो सुखी दिखाई दे। धार्मिक आदमी को ठीक समझ नहीं होती, उचित दिशा व मंत्र उसे नहीं मिलता, इसीलिए वो दुखी होता। वो धर्म के कारण दुखी नहीं होता, अपितु समझ की कमी के कारण दुखी होता। समझदार को यदि कोई गुरु मिल जाए तो वो नर से नारायण बन जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। उस ब्राह्मण ने कहा, मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ, इतने वर्षों से इस क्षेत्र में तप कर रहा हूँ, मेरे तप का फल यही है कि तुम्हारे जैसे 7 वर्ष के योगी के मुझे दर्शन हो रहे, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। वो बालक बोला, नहीं नहीं महाराज,
आप तो वृद्ध ब्राह्मण हैं और मैं तो बालक हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। उसकी नम्रता देखकर वो ब्राह्मण और भी अधिक खुश हुआ। तब छोड़कर वो परमात्मा के चिंतन में लग गया। अब उसे कुछ भी जानने की इच्छा नहीं रही। जिससे सब कुछ जाना जाता है, उसी परमात्मा के ध्यान में वो मगन रहने लगा। इस प्रकार नंदभद्र ब्राह्मण को उत्तर दे करके वो बालक 7 दिनों तक निराहार रह करके अपने गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करता रहा और अंततः उसी तीर्थ क्षेत्र में उसने अपने शरीर का त्याग कर दिया। प्यारे सज्जनों, वही बालक दूसरे जन्म में कुशारु पिता और माता मित्रा के गर्भ से प्रकट हुआ। उसका नाम मैत्रेय पड़ा। इन्होंने ही व्यास जी के पिता पराशर से विष्णु पुराण और अन्य शास्त्रों का अध्ययन किया। पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश नामक ग्रंथ में मैत्रेय और पराशर ऋषि का भी संवाद आता है। कहाँ वो सड़क से गुजर कर नाली में गिरने जा रहा कीड़ा और कहाँ संत के सानिध्य से वो मैत्रेय ऋषि बन गया। संत तुलसीदास जी कहते हैं कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाए कंग तूलन ताहि सकल मिल जो सुख लव सत्संग। इसीलिए संतों के सत्संग की बहुत बड़ी महिमा होती। संत कृपा हो जाए तो कुछ भी दुर्लभ नहीं है। प्यारे सज्जनों, इस संसार में सच्चे संतों का स्थान सबसे बड़ा होता है। भगवान के प्रेमी संतों की जिम्मेदारी भगवान पर होती है। इसलिए जिसने संत को अपना हाथ पकड़ा दिया या जिसका हाथ संत ने स्वयं स्वीकार कर लिया, मानो उसके हाथ भगवान ने स्वयं पकड़ लिया। सच्चा संत अगर किसी का भार अपने ऊपर ले लेता है तो वो कभी नहीं छोड़ता, छुड़ाने पर भी नहीं छोड़ता। सच्चे संत स्वयं भगवान के रूप होते हैं।